नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज डेट है 14 नवंबर 2022 और मंडे का दिन है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी का जो 15 मिनट का चार्ट है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि बैंक निफ्टी की ओपनिंग कहाँ पर हुई थी। तो ये यहाँ पर आप देखिए, आपको जो बड़ी वाली रेड कैंडल दिखाई दे रही है, लगभग 42,200 के लेवल के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी। तो कहने का मतलब ये कि बैंक निफ्टी की आज के दिन हमें यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होते हुए देखने को मिली। तो कल के दिन यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग के मामले में मैंने आपको कौन से लेवल्स दिए थे वो यहाँ पर एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। तो ये यहाँ पर मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। देखो, मैंने आपको ये कहा था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर साइडवेज ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पर ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है और इस लेवल को काट देता है। ये कौन सा लेवल था? ये फ्राइडे के दिन का हाई था, जो कि यहाँ पर 42,350 के आसपास का है। मैंने आपको कहा था कि अगर इस लेवल को तोड़ देता है, इससे ऊपर निकल जाता है, तो फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप सी लेंगे, आप कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था 42,000 का। मैंने आपको कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको इसका खास तौर पर ध्यान रखना है। और मैंने आपको ये कहा था कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है और इसके नीचे एक दो कैंडल सस्टेन कर जाती है, और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो यहाँ पर आप पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट के नीचे। ये कौन सा पॉइंट था? ये फ्राइडे के दिन का लो था, 41,920। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करे, 42,000 के लेवल को तोड़ दे और यहाँ पर एक दो नीचे कैंडल सस्टेन हो जाए, तो 41,920 के नीचे आप क्या करेंगे, आप पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। फिर उसके बाद आपका टारगेट जो है, नीचे का जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 41,600 का रहेगा और उसके बाद यहाँ पर 41,300 तक के टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मार्केट में यहाँ पर सेलर आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ऐसा हुआ नहीं है। हुआ क्या है वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। मार्केट फ्लैट तो ओपन हुआ, लेकिन इसी रेंज के बीच में मार्केट जो है आज के दिन हमें यहाँ पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिला। ठीक है। तो इसमें यहाँ अगर मार्केट इस प्रकार से अगर मूवमेंट करता है तो उसमें आप क्या कर सकते थे? देखो, अगर आपको चार्ट को देख करके यहाँ पर डिसीजन लेना आ गया तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो लेवल्स मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, जैसे ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये तो सबके सेम रहते हैं, लेकिन चार्ट को देख करके डिसीजन लेना आपको आना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट होते हुए भी देखने को मिला था। तो यहाँ पर मैं आपके सामने बना करके दिखा रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन थी। ठीक है। और इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट जो है वो हमें यहाँ से होते हुए देखने को मिला। तो 42,000 के लेवल से मार्केट दौड़ करके 42,220 के आसपास तक गया था। तो लगभग 200 पॉइंट का यहाँ पर आप चाहते तो मोमेंटम यहाँ से पकड़ सकते थे। ठीक है। मतलब ये कि यहाँ से आप अगर यहाँ कहीं की आपकी एंट्री होती है, ठीक है, एक डोजी टाइप की कैंडल बनी। ठीक है। 15 मिनट की ये कैंडल मैंने आपके सामने लगा रखी है, डोजी टाइप की कैंडल बनी और यहाँ से मार्केट दौड़ करके कहाँ तक गया, 42,220 तक गया था। तो आप चाहते तो ये जो फर्स्ट वाली कैंडल थी, इसके हाई को यहाँ पर आप अपना टारगेट मान करके इसमें यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बना सकते थे और लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ से आप इसमें पकड़ सकते थे। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको चार्ट को देख करके डिसीजन लेना होता है। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पहले ही कल के दिन ही बता दिया था कि 42,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहने वाला है। ये लेवल यहाँ से नहीं टूटने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज के दिन मार्केट ने यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम बिताया था, क्योंकि मार्केट कंफ्यूज था कि होना क्या चाहिए, ऊपर जाना चाहिए कि या फिर नीचे जाना चाहिए। फिर भी अगर आप देखते हैं तो ये वाला लेवल टच करने के बाद वापस हमें मार्केट में गिरावट ही देखने को मिली, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इवेंट है, इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकता है। और हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो यहाँ पर गैप अप का था। मैंने आपको सुबह ही बोला था, कल बोला था कि मार्केट जो है वो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? मैंने किस बेस पे आपको ये बात बोली थी? मैंने आपको कहा था कि आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास जी ने एक बयान दिया है इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7% से कम का रह सकता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है और मार्केट जो है वो 42,500 से ऊपर की यहाँ पर ओपनिंग दिखा सकता है। लेकिन ऐसा तो आज के दिन तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कल के दिन यहाँ पर हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, ध्यान से सुनिएगा। देखो, इन्फ्लेशन के जो सीपीआई के जो डेटा है वो आ चुके हैं। अभी इन्फ्लेशन रेट जो है वो सितंबर में 7.41 का था। ठीक है। जो कि अभी यहाँ पर कम होकर के 6.77% का रहा है। तो कहने का मतलब अक्टूबर में यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट जो है वो
कम होकर के यहाँ पर आई है। 3 महीने के सबसे निचले लेवल की यहाँ पर अब की इस बार यहाँ पर इन्फ्लेशन की रेट है। तो आरबीआई गवर्नर ने जो कल के दिन कहा था वही आज के दिन हमें यहाँ पर होते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पर अब मार्केट जो है वो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है। तो अगर यहाँ पर मार्केट में कल के दिन गैप अप ओपनिंग रहती है तो लेवल्स आपके, मैंने आपको जो कल के दिन लेवल दिए थे वही लेवल रहने वाले हैं, ठीक है। तो वो लेवल्स यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, फिर से यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, यही 42,050 42,100 के आसपास की अगर ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट ऊपर के साइड में निकलने की कोशिश करे और इस हाई को तोड़ दे, 42,350 के लेवल को तोड़ दे, तो आप कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे और नीचे की तरफ जाने की कोशिश करें, 42,000 के लेवल को ब्रेक कर दे, यहाँ से नीचे निकल जाए और 41,920 के नीचे अगर निकल जाए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पुट साइड की पोजीशन बना लेंगे। फिर आपका जो फर्स्ट टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट तो यहाँ पर आपका लगभग 41,800 के लेवल का आसपास का यहाँ पर रहना चाहिए। एक बार मैं आपको फिब लगा करके दिखा देता हूँ। लगभग यहाँ पर 50% जो है वो कहाँ के आसपास आ रहा है, हाँ 41,800 के आसपास, ठीक है। फर्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ पर आपका 41,800 के आसपास का रह सकता है और जैसे 41,800 को भी अगर मार्केट यहाँ से तोड़ देता है तो फिर मार्केट जो है वो हमें यहाँ पर 41,600 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा और ये लेवल भी टूटा तो फिर उसी रेंज के अंदर मार्केट आ जाएगा जो पहले यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। 41,300 तक के यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्लैट के मामले में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है 41,920, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। वैसे 42,000 के लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अगर यहाँ पर 42,000 का लेवल तोड़ देता है, 41,920 के नीचे यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे और टारगेट यहाँ पर मैंने आपको दे दिए हैं। अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करें तो 42,350 इस लेवल से अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए तो कॉल साइड की पोजीशन बना लेंगे। फर्स्ट टारगेट 42,500 का, सेकंड टारगेट जो है 42,800 का देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केट जो है फिर हमें ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नजर आएगा। तो ये तो मैंने फ्लैट के मामले में आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं गैप अप की, कि अगर मार्केट में हमें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, मतलब कहने का ये कि लगभग यहाँ पर 42,500 के आसपास या 42,500 के ऊपर अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ कहीं पर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो लेवल्स वही कल वाले ही रहने वाले हैं। अगर बैंक निफ्टी जो है 42,500 के ऊपर ओपन होता है और यहाँ पर 1-2 ग्रीन कैंडल बन जाती है और रिट्रेसमेंट करने के लिए अगर आप नीचे की तरफ भी आता है तो 42,500 के आसपास आप चाहे तो यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं और आपका जो टारगेट है वो 42,800 का फर्स्ट टारगेट और फिर आगे के टारगेट जो है वो लगभग 43,000 तक के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है 42,500 का फिर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर मार्केट जो है वो हमें वापस से यहाँ पर नीचे की तरफ आता हुआ भी देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसा हो जाए मान लो 42,700 या 42,600 के आसपास की यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो और मार्केट यहाँ से अगर फिसलने लगे तो फिर मार्केट जो है इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर नीचे के साइड में भी आ सकता है। तो यहाँ पर 42,500 के आसपास यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ठीक है। गैप अप के मामले में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब बात करेंगे गैप डाउन की, ठीक है। गैप डाउन में क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर मार्केट जो है वो 41,900 के नीचे खुले, ठीक है, 41,900 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बना लेंगे और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा, देखो मान लो 41,920 या 900 के आसपास खुलता है तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 42,000 का लेवल रहने वाला है। ये एक फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मार्केट यहाँ से मान लो नीचे की तरफ खुलता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है और इसको टच करके रिट्रेस्ट करके और यहाँ पर वापस से नीचे की तरफ निकलने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बना सकेंगे। फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया 41,800, सेकंड टारगेट 41,600 और लास्ट टारगेट जो है वो 41,300 तक के यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कल इस प्रकार से मार्केट जो है हमें यहाँ पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं, अच्छे से इनको नोट करके रख लेना और अपने माइंड में रखना और स्टॉप लॉस जो है अपनी पोजीशन में जरूर से लगा करके रखना। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर आपका पूरा पैसा खत्म भी हो सकता है। नए ट्रेडर हैं तो मैं आपको बार बार बोलना चाहूंगा कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है और यहाँ पर ये लेवल्स यहाँ पर जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये लेवल्स तो यहाँ पर आपको कोई भी बता देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चार्ट को देख करके अगर आप डिसीजन लेना सीख गए, अगर मैं यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन और बना करके दिखाऊं, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन और बना करके दिखाऊं तो उसने भी यहाँ पर अच्छा खासा काम किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा
ट्रेंड लाइन की हम बात करेंगे, ये यहाँ से लेकर के, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन बनी हुई है, ठीक है। जो पहली वाली लाइन बनाई वो हमने यहाँ से बनाई, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने बना दी है। इसका भी यहाँ पर हमें ब्रेकआउट होते हुए आज के दिन यहाँ पर देखने को मिला है। नीचे के लेवल्स की अगर हम बात करें तो नीचे के लेवल्स पर भी यहाँ पर मार्केट जो है, अगर मार्केट इस बीच में था, ठीक है, तो ये एक नो ट्रेड जोन था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ काटा तो यहाँ पर ये पोजीशन बन सकती थी और आप लगभग यहाँ पर 200 पॉइंट का मोमेंटम जो है वो चाहते तो पकड़ सकते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको खुद के माइंडसेट से यहाँ पर काम करना है, रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मैनेज रखना है और अपने रिस्क मैनेज करके ही यहाँ पर आपको मार्केट में ट्रेड लेना है, ठीक है, और अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस जरूर से लगा करके रखना है। तो आई होप आपने ये जो मैंने आपको ये जो लेवल्स बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।